Everyone, good morning. How are you? Welcome to the fourth lecture of arithmetic progression. In the previous class, we have learnt about introduction of NAP, nth term of NAP, and some important questions related to nth term. Now, in today's class, we are going to discuss about sum of nth term of NAP. किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, लेकिन इसके पहले हम एक टर्म और देखेंगे, एक फार्मूला और देखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड। हाँ, पहले हमने क्या देखा था कि किसी भी एपी का एनवा पद निकालना स्टार्टिंग से, लेकिन अब हमसे बात करेगा किसी भी सीरीज का अंत से एनवा टर्म निकालो, अंत से एनवा टर्म निकालो। तो हमारा फार्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला क्या है? किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद निकालने का। किसी भी समांतर श्रेणी के अंत से एनवे पद का फार्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एपी लिखी हुई है 3, 7, 11, 15 डैश 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 93। ये हमारे पास एपी लिखी हुई है। कहेगा फाइंड द अंत से 15वां पद ज्ञात करो, अंत से 15वां पद ज्ञात करो। हमें कौन सा टर्म निकालना है? 15वां पद। कहां से निकालना? अंत से। तो ध्यान रखना, अगर कहता 15वां पद ज्ञात करो तो हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देते, लेकिन ये बात कर रहा अंत से 15वां पद, मतलब क्या होगा? फार्मूला लगेगा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखते हैं हमारे पास d क्या आएगा? T2 माइनस T1, मतलब 7 माइनस 3। 7 में 3 गया 4। इसके बाद लास्ट टर्म L क्या है? 93। हमें कौन सा टर्म निकालना है? 15th टर्म। तो हम क्या कह सकते हैं? n इज इक्वल टू 15। अब Tn का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn इज इक्वल टू 93 माइनस n माइनस वन मीन्स 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मीन्स 4। तो Tn इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 93 माइनस 15 में बन गया, कितना आएगा? 14। 14 4 जा 56। 14 4 जा क्या हो गया? 56। तो Tn इज इक्वल टू आ गया 93 माइनस 56। तो Tn इज इक्वल टू 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 7। यहाँ बचा 8। 8 में से 5 गया, कितना आया? 3। 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो हमारा क्या आ गया? लास्ट से 15th टर्म क्या होगा? 37 होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? वेरी गुड। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा हुआ? nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब देखते हैं एक कंसेप्ट और हम देखते हैं, थोड़ा सा है क्या वो कंसेप्ट। मान लिया कोई एपी हमारे पास है, उसका T1 ये टर्म है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, डैश डैश, इसी तरीके से लास्ट टर्म है n। तो फर्स्ट टर्म को a कहेंगे, सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे? a प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? a प्लस टू डी। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को a प्लस थ्री डी डैश डैश। एनवे टर्म को क्या कहेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ध्यान से, तो इस एनवे टर्म को हम लास्ट टर्म l भी तो कह सकते हैं कि नहीं? अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर एनवा टर्म लास्ट टर्म है तो उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? L में से D घटा देंगे। जैसे यहाँ इसके बाद वाला टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, तो अगर उसके पहले वाला टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे अगर इस एपी की बात कर लें, इस एपी में हम देखें कि अगर हमें दूसरा टर्म निकालना था तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमने 4 ऐड कर दिया। तो अगर 93 के पहले वाला टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? 93 में 4 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? Tn के पहले वाला टर्म क्या होगा? L माइनस डी। और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? L माइनस 2d। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस हमें ये समझना है, क्यों? क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें इसका यूज होने वाला है। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, वेरी गुड। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला हमें क्लियर हो गया, nth टर्म ऑफ एन ए पी
फ्रॉम द एंड इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सम ऑफ nth टर्म। क्या है? सम ऑफ nth टर्म। तो देखते हैं सम ऑफ nth टर्म क्या होता है। तो सम ऑफ nth टर्म, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP, कोई भी AP है उसके n टर्म्स का सम निकालना। तो हमने मान लिया कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस क्या है? D। तो लिखा हमने क्या? लेट एन AP हैव फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D and AP have n terms। इतना हमें याद रखना है। हमने माना किसी भी AP के nth टर्म का सम निकालना है तो ऑब्वियसली उसमें n टर्म होंगे। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, इसके बाद एंड AP हैव n टर्म, और वी कैन से लास्ट टर्म इज L। लास्ट टर्म क्या हो गया? L। तो इसका मतलब देखो, अब ये बताओ किसी भी AP के सम निकालने मतलब क्या हुआ? उनके टर्म्स को ऐड करेंगे। तो Sn कैन बी रिटन एज, Sn को हम ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 लास्ट टर्म Tn। सभी टर्म्स का सम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई जितने टर्म हैं उनको जोड़ दो, यही तो हमें निकालना है। तो आगे देखते हैं Sn इज इक्वल टू T1 को हम क्या लिखेंगे? A। T2 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी। T3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D प्लस डैश डैश डैश। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट टर्म को L लिखते हैं तो उसके पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे? L माइनस डी। उसके और पहले वाले टर्म को L माइनस 2D। तो ध्यान रखना, तो ये आ गया L माइनस 2D फिर कॉमा L माइनस डी फिर कॉमा L। ये सीरीज ऐसे लिखी जा सकती है कि नहीं? यहाँ प्लस का साइन लगा के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट टर्म L है तो उसके पहले वाला टर्म D माइनस करने पर मिलेगा, उसके और पहले वाला टर्म एक बार और D माइनस कर देंगे तब मिलेगा। तो ये हमारा सम हो गया nth टर्म का। अब देखो इसी सीरीज को उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो हम लिखें, जैसे मान लो लिखा है 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो इसको हम ऐसे लिखें या फिर ये लिखें 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3। दोनों ही केसेस में आंसर तो सेम आएगा, आंसर तो बदलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमने इस सीरीज को रिवर्स करके लिख लिया, तो लिखेंगे दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये हमें ऐसे भी लिखी जा सकती है Sn इज इक्वल टू L पहले लिख दिया प्लस L माइनस डी लिख दिया प्लस L माइनस 2D लिख दिया प्लस डैश 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 डैश। यहाँ क्या आएगा? A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस क्या लिख दिया? L। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे लास्ट टर्म L की जगह A आएगा, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज दोनों तरफ से एक ही सीरीज लिखी है, तो अब इनको हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो Sn और Sn कितने Sn हो जाएंगे? 2 इंटू Sn बराबर। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, A प्लस L, ये A प्लस L हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो इसको जोड़ दो, D से D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस L आएगा। फिर देखो यहाँ 2D से 2D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आएगा। फिर डैश डैश डैश, यहाँ देखो 2D से 2D कैंसिल हो गया, क्या आएगा? A प्लस L। फिर यहाँ पे देखो D से D कैंसिल हो गया, A प्लस L। फिर यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस L। ये हमारा आगे कि नहीं आ गया? अब ये A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L कितने टाइम्स ऐड किया गया है?
n टर्म्स का सम निकाला था तो n टाइम्स ऐड किया गया है, तो क्या हो जाएगा 2Sn इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस एल। भाई कैसे, हमें पता है कि किसी भी सीरीज का अगर हम 5 बार ऐड कर रहे हैं, अगर मान लो 2 को हम 5 बार ऐड करें तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 2 को 10 बार ऐड करें तो 10 इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरह a प्लस एल को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे तो 2a प्लस एल आएगा, 3 बार ऐड करेंगे 3a प्लस एल आएगा, 5 बार ऐड करेंगे 5a प्लस एल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमने n बार ऐड कर रहे हैं तो n इंटू ए प्लस एल आ गया। तो अब देखते हैं Sn बराबर ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके कैसा हो जाएगा डिवाइड में, तो n बाई 2 a प्लस एल, ये हमारा क्या आ गया, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया। n टर्म्स का योगफल क्या आया, n बाई 2 a प्लस एल। तो ये हमारा किसी भी सीरीज के nth टर्म्स का सम है। बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फार्मूला मिला, क्या मिला फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला मिला हमारे पास सम ऑफ n टर्म ऑफ n AP। तो क्या मिल गया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। Sn इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस एल। अब एक चीज और समझना है कि बाय द वे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है, लास्ट टर्म नहीं गिवन है। तो अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी फार्मूले में L की वैल्यू रख दो, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n बाई 2 a और a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा हो गया Sn n टर्म्स का सम। तो एक ये भी फार्मूला बन गया। मतलब क्या हुआ, जब कॉमन डिफरेंस पता होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, जब लास्ट टर्म पता होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, कहेगा फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ 15 टर्म्स। हमसे कहा जाए इस सीरीज के 15 टर्म्स का सम निकालो, और सीरीज मान लो लिख दी गई 5 9 13 17 डैश डैश डैश। मान लिया ये सीरीज है, हमसे बोला जा रहा है इस सीरीज के 15 टर्म्स का योगफल निकालो या सम निकालो। तो बात क्लियर हो गई कि n इक्वल टू 15 हो गया, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है। a इज इक्वल टू कितना हो गया 5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू t2 माइनस t1 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब इसके आगे देखते हैं कि हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो सम का फार्मूला क्या निकलेगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2a तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना मिला है 4। तो Sn बराबर हो जाएगा 15 बाई 2 2 5 जा 10 प्लस 15 में बन गया कितना आया 14 14 4 जा 56। तो Sn इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 56 और 10 कितना हो गया 66, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो 15 इंटू 33। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 3 जा 45 की 5 कैरी आया 4, 15 3 जा 45 45 और 4 49। तो 15 टर्म्स का यहाँ पे हम n की जगह 15 भी रख सकते हैं। तो इस सीरीज के 15 टर्म्स का सम कितना आएगा 495 आएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये हमारा निकल के क्या आया, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं आगे कि इस पे बेस्ड और क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो आइए हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ सीरीज
72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डैश 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 32, ये हमारे पास सीरीज लिखी है। कह रहा है इस सीरीज का सम निकालो, सम फाइंड करो। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि इस सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है, तो हम Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल लगा सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना है 72, a इज इक्वल टू कितना है 72, l इज इक्वल टू कितना है 32। लेकिन हमें यहाँ पर n नहीं पता है, मतलब हमें ये नहीं पता है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो जब हमें ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि हम पहले पता करेंगे कि सीरीज में टर्म्स कितने हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है। तो आइए देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने क्या माना कि l की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होती है कि नहीं होती है। l की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे l की वैल्यू रखेंगे 32 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 72 प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे n हमें निकालना है इंटू d की वैल्यू कितनी है, तो d निकाल के रख ले t2 माइनस t1, तो 70 माइनस 72 तो माइनस का 2 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो n माइनस वन इंटू -2, तो 32 इज इक्वल टू 72 -2 इंटू n -2n माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो ये 2n नेगेटिव है, इधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -2n इधर आके पॉजिटिव हो गया। 72 और 2 क्या हो गया 74 माइनस 32, तो 2n इज इक्वल टू 74 माइनस 32, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया कितना आया 2, 7 में 3 गया कितना आ गया 4, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 42, n इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू कितना मिल गया 21। तो हमें ये पता चल गया कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। अब आगे बात करने वाले हैं कि इन टर्म्स का सम क्या है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द सम, फाइंड द सम की बात कर रहा था, हमसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहा था। अगर पूछ रहा होता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स तो यहीं तक आंसर हो जाता, लेकिन फाइंड द सम का मतलब इनको हमें जोड़ के भी दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l, तो Sn इज इक्वल टू कितने टर्म निकले हैं 21 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना हमारा 72, लास्ट टर्म कितना है 32, तो Sn इक्वल टू 21 बाई 2 इंटू 2 और 2 4, 7 और 3 10, क्या आ गया 104। अब हम इसको सॉल्व कर लें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो Sn इक्वल टू क्या आ गया 21 इंटू 52, तो Sn इज इक्वल टू 21 2 जा 42 की 2 कैरी हुआ 4, 21 5 जा 105, 105 और 4 109, तो Sn इक्वल टू क्या आ गया 1092। तो इस सीरीज का सम कितना है 1092। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन एक लिखा है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डैश 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 प्लस x इज इक्वल टू 148। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी। तो अब एक बात समझो, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, इन सब का सम 148 दे रखा है। कितना दे रखा है 148। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, मतलब सम वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो a हमारा कितना है 1, और इसके बाद d कितना है t2 माइनस t1, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5,
और अगर हम देखें तो लास्ट टर्म हमारा x है कि नहीं है तो यहाँ से x का फार्मूला बनाते हैं। लास्ट टर्म n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो l की जगह रखेंगे x, a कितना है 1 प्लस n कितना है हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है नहीं पता है, तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5n माइनस 5। तो x की वैल्यू हो गई 5n माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5n माइनस 4। लेकिन अभी हमारा x नंबर्स में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू ना निकाल के n की वैल्यू निकालें। किसकी निकाले, n की। तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे ये देखें कि यहाँ तक करने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिला का मतलब समझ रहे हो, न्यूमेरिकली आंसर नहीं मिला। तो हम करेंगे क्या, 148 क्या है, इन सब का सम दिया गया है, तो सम वाला फार्मूला लगा दो। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस l। तो Sn के प्लेस पर कितना रखेंगे, 148 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता है लेकिन ये वैल्यू हमने निकाली है। तो x प्लस 4 अपॉन 5 और डिवाइड इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 10। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, लास्ट टर्म कितना है x। तो हमारा ये बन गया। आगे देखते हैं, 148 इंटू 10 कर देंगे तो 1480 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघातीय समीकरण बन गया। तो देखते हैं 1480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। तो हमारा आया 1480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इस 4 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1480 माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1476। अब ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1476 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, 1476 के इस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिल जाए। कितना मिल जाए 5। तो आइए हम बताते हैं, सिखाते हैं किस तरीके से फैक्टर्स करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से फैक्टर करते हैं। तो 1476 है, इसके फैक्टर करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 1 2 3, अभी 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। हमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए 1476। तो देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो देखो 36 इंटू 41 हमारे फैक्टर क्या बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1476 इक्वल टू 0 के फैक्टर बने एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि x की दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, 41x माइनस 36x, 41 में 36 जाएगा तो कितना आएगा 5। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x कॉमन करेंगे, x प्लस 41 माइनस का 36 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 41 फर्स्ट ब्रैकेट में, x माइनस 36 अगले ब्रैकेट में। तो x प्लस 41 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 41 मिलेगी। सिमिलर वे पे x माइनस 36 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 36। तो हमें x की यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। तो इस लेक्चर में अभी हम इतना ही देखेंगे। तो आज हमने देखा
nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, किसी भी एपी के nth टर्म का सम क्या होता है, और अगर सम दिया गया हो तो x की वैल्यूज या वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और सम के दो फार्मूले होते हैं, n/2 a प्लस एल जब लास्ट टर्म पता है, और n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब कॉमन डिफरेंस पता है। तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम सम ऑफ nth टर्म के फार्मूले के बेस्ड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।